सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं जो CC9 का जो पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का, उसका शॉर्ट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करूंगी। जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसको डिस्कस करूंगी एंड आफ्टर दैट मैंने जो कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन बनाया है उसको डिस्कस करूँगी। तो हालांकि ये वीडियो दो वीडियो बनेगा, तो ये पहला वीडियो है, एक वीडियो मैं और इसका अपलोड करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021। तो जो 2021 में क्वेश्चन पेपर था उसमें पहला क्वेश्चन कौन था, शॉर्ट क्वेश्चन, हु इज़ व्यूड एज द क्लोज ब्लोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। तो इसका क्या होगा, ऑटम, जो ऑटम सीजन है वही जो है वो क्लोज फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था, व्हाट आर द वेस्ट विंड्स एक्टिविटी ऑन लैंड। उसका लैंड के ऊपर क्या एक्टिविटी था। तो जो वेस्ट विंड है वो क्या करती है, शेक सेट्स एंड कैरीज अवे डेड लीव्स येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेट्रिक रेड। ये जितने सारे भी जो डेड लीव्स है मतलब सूखे पत्ते हैं, ये सूखे पत्ते का कलर का नाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लीव्स। तो इसको भी याद रखिएगा, येलो है, ब्लैक है, तो ये कलर का नाम है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो कौन सा था, नेम द सैक्रेड रिवर मेंशन इन द पोएम कुबला खां। तो उसमें जो है वो एल्फ रिवर जो है उसको मेंशन किया गया था, जो कि काफ़ी एक सैक्रेड रिवर है इन द पोएम कुबला खां में। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था वो था कि सबसे पहला जो विक्टिम है वो फ्रैंकेनस्टाइन का जो फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर था, मतलब फ्रैंकेनस्टाइन ने जिस मॉन्स्टर को बनाया था उस मॉन्स्टर का पहला विक्टिम कौन बना था, तो विलियम, जो कि उसका भाई था। और उसके बाद कौन बनी थी, जस्टिन, जो उसकी सर्वेंट थी। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हु डिड ग्रैंड मदर फील्ड लव द मोस्ट अमोंगस्ट हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो किसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तो जॉन को। ये जॉन कौन थे, तो चार्ल्स लैम्ब के एल्डर ब्रदर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हु इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, तो उनका नाम था जॉन। और इनके जो है वो इमेजिनरी जो सन और डॉटर उसका नाम क्या था, तो था एलिस, और एक का नाम भी जॉन था। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो जॉन को सबसे ज़्यादा, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो प्यार करती थी। तो ये रहा 2021 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था उसका आंसर। अब मैं जो है हर एक जो चैप्टर है यानी कि जो पोएम है उससे जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन निकाला है सजेस्टिव, उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये जो है वो विलियम ब्लैक का जो लैम्ब पोएम है उसका सजेस्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो लैम्ब है वो क्या सिम्बलाइजेस करता है, तो वो जीसस क्राइस्ट को सिम्बलाइजेस करता है। नेक्स्ट जो है इस पोएम में स्पीकर कौन है, जो द लैम्ब पोएम है उसमें स्पीकर कौन है, तो स्पीकर एक चाइल्ड है जो कि किससे क्वेश्चन करता है, तो लैम्ब से क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट ये विच टाइप ऑफ द पोएम द लैम्ब, तो ये किस टाइप का पोएम है, तो ये एक लिरिकल पोएम है। नेक्स्ट है इसमें जो है लैम्ब पोएम में किसने जो है वो किसको एड्रेस किया है, तो इसमें जो लैम्ब पोएम है इसमें इन्होंने जो है वो चाइल्ड ने लैम्ब को एड्रेस किया है, मतलब इसमें चाइल्ड के द्वारा एड्रेस किया गया है लैम्ब को, जो कि एक एनिमल है। नेक्स्ट जो है वो गॉड ने किस टाइप का जो क्लॉथ है वो लैम्ब को प्रोवाइड किया है, तो क्लॉथ कैसा है, डिलाइटफुल एंड कॉजी फ्लिंस, ये क्लॉथ है उसका, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड नेक्स्ट जो है वो लैम्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये मोस्ट इनोसेंस एंड प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इनोसेंस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल वाइट होता है। नेक्स्ट जो है इस पोएम में जो है वो कौन से रिलीजन के ऊपर फोकस किया गया है, तो क्रिश्चियनिटी। सो बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मीड मीन्स क्या होता है, व्हाट द वर्ड मीड मीन्स, तो इसका मतलब होता है मीडोज, जो घास के मैदान होते हैं उसको कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो द लैम्ब पोएम है इसका जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम कौन सा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हैंड इन हैंड विद दिस पोएम कौन सा है, मतलब जस्ट लाइक सिमिलर, या फिर इसके रिस्पॉन्स में लिखा गया पोएम तो वो कौन सा है, तो द टाइगर पोएम है। और जो लैम्प है उसके पास कैसी वॉइस है, तो टेंडर वॉइस है। मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक विच टाइप ऑफ वॉइस द लैम्प हैज़, तो कैसी होगा, टेंडर वॉइस उसके पास है। और द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कब ये पब्लिश हुई थी और किस जो है वो किस में पब्लिश हुई थी, तो कलेक्शन का नाम था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड पब्लिश हुई थी 1789 ईस्वी में। तो ये रहा लैम्प से सजेस्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो द टाइगर पोएम है, सेम ऑथर का है, विलियम ब्लैक का। तो उन्होंने जो है इस पोएम में किस मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाया है। तो ये जो टाइगर पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी, 1794 में, और किस कलेक्शन में, तो सॉन्ग
ऑफ एक्सपीरियंस में। ये दोनों जो है पोएम द लैम एंड द टाइगर एक दूसरे का रिवर्स है या फिर हम लोग रेस्पॉन्स में कह सकते हैं, लिखा गया था। नेक्स्ट जो बर्निंग ब्राइट है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है एनर्जी एंड पावर ऑफ द टाइगर दिखाया गया है। और ये जो बर्निंग ब्राइट है वो कहाँ पे दिखाया गया है, तो इन द फॉरेस्ट में, मतलब इसके तो टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है। तो टाइगर जो है वो कहाँ पे दिखाया गया है इन द पोएम द टाइगर में, तो इन द फॉरेस्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो इमोर्टल हैंड एंड आई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट ये जो लाइन है ऑन वॉट विंग्स डेयर ही स्पेयर, तो यहाँ पे ही जो है वो किसको सिम्बलाइज से इंडिकेट करता है, तो गॉड को। नेक्स्ट जो टाइगर है उसको किस किस चीज़ों से बनाया गया है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो बताते हैं कि जो टाइगर है उसको हैमर के द्वारा, चैन के द्वारा, फर्नेस के द्वारा, जो भट्टी होती है उसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। मतलब इसका जो क्रिएशन है वो काफ़ी एक डेंजरस और एक जो हार्ड वर्किंग वाला क्रिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिमिट्री होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परफेक्शन ऑफ द टाइगर्स बॉडी इंक्लूडिंग द साइज, द कलर, द डिज़ाइन एंड द मैचिंग फ्योरसिटी, तो ये सिमेट्री का मतलब होता है। नेक्स्ट है कि ये जो पोएट है वो किसको एड्रेस करते हैं इस पोएम में, तो वो द टाइगर को जो है एड्रेस करते हैं। और ये जो क्रिएचर है द टाइगर वो कहाँ पे रहता है, तो इन द फॉरेस्ट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो वर्ड है मतलब किस किस तरह का वर्ड जो है वो टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है इस पोएम में, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बर्निंग ब्राइट, इमोर्टल हैंड और आइज़, इन सब वर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वो किस मतलब सॉरी ये जो टाइगर है उसका क्रिएटर किसको बोला गया है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ब्लैक स्मिथ को। यहाँ पे क्रिएटर कौन है, ब्लैक स्मिथ। जैसे कि जो लैम्प पोएम था उसमें क्रिएटर कौन थे, गॉड, जीसस क्राइस्ट थे, ठीक उसी तरह से इस पोएम में जो क्रिएटर है वो कौन है, ब्लैक स्मिथ है। और यहाँ पर जिस तरह से द लैम्प पोएम में लैम्प सिम्बलाइजेस करता है इनोसेंस को, प्योरिटी को, ठीक उसी तरह से यहाँ इस पोएम में जो टाइगर है वो क्रुएलिटी को और जो है वो टेरर, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इस पोएम में जो स्टार है यूज़ किया गया स्टार का, वो क्या सिम्बलाइजेस करता है, तो ये एंजल्स हैं जो कि जो गॉड के अगेंस्ट गई थी, तो उनको जो है वो स्टार जो है वो सिम्बलाइजेस करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम इज़ दैट हाउ इज़ द टाइगर डिफरेंट फ्रॉम द लैम्प, सो द आंसर इज़ दैट द लैम्प इज़ जेंटल, मीक एंड माइल्ड बट द टाइगर इज़ टेरिफिक, तो ये रहा इसका डिफरेंस। तो यहाँ तक जो था वो द टाइगर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जो पोएम है टिनटिन एबे उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और सजेस्टिव। तो सबसे पहले इसका पब्लिकेशन ईयर कब और किस में पब्लिश हुआ था, बी रिमेंबर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो पोएट है वो कहाँ पे विजिट करने जाते हैं सेकेंड टाइम के लिए, तो एट द बैंक ऑफ द वी रिवर। मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक नेम और रिवर विच इज़ मेंशन इन द टिनटिन एबे, तो वी रिवर होगा। और वो जो वी रिवर है वहाँ पे घूमने कितने ईयर के बाद जाते हैं, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर, तो 5 ईयर्स आफ्टर वो जाते हैं और अपने सिस्टर के साथ, जिनका नाम क्या रहता है, डोरोथी, जिसका जो स्पेलिंग मैं आगे बता दूंगी, मेंशन करूंगी। नेक्स्ट जो है इस पोएम में एक सीज़न, कौन से सीज़न को मेंशन किया गया है, या मे बी ट्री जिसको मेंशन किया गया इस पोएम में टिनटिन एबे में, वो कौन सा है, तो अगर ट्री का नाम पूछेगा तो वो है सिकामोर। एंड अगर सीज़न के बारे में पूछेगा तो समर सीजन, क्योंकि ये जो पोएट है उन्होंने समर सीजन में ही इस पोएम को जो है वो लिखा था। और इस पोएम का जो है वो फुल टाइटल क्या है या फिर इसका पूरा टाइटल क्या है, तो ये होगा लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स एबव टिनटिन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय एबे, या और व्हाट डू यू मीन बाय टिंटन एबे। तो टिंटन मीन्स होता है विलेज या फिर प्लेस जो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो एट द बैंक ऑफ वी रिवर, वी नदी के किनारे पे जो प्लेस है उसी का नाम टिंटन है। और एबे मीन्स क्या होता है, तो ये एक लार्ज चर्च को कहा गया है जो कि बहुत सारे बिल्डिंग्स का ग्रुप है मिला करके बना हुआ है, और जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं और जो नन हैं वो लोग रहते हैं, तो उसी को बोला गया है टिंटन एबे। और जो उनकी सिस्टर थी उनका नाम क्या था, तो डोरोथी, ये रहा डोरोथी का स्पेलिंग, जिसके साथ वो जो है वो उस विजिट पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसका मतलब क्या है, सॉरो एंड सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य का दुख तकलीफ है उसी को ये जो लाइन है या फिर जो फ्रेज है वो इंडिकेट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इस पोएम का सेटिंग जो है वो कहाँ पर है, तो वो कंट्री साइड में रखा गया है। एंड जब पोइट कितने उनका ईयर रहता है, वो कितने ईयर्स ओल्ड रहते हैं जब उन्होंने अपना पहला विजिट किया था, तो वो 23 ईयर्स ओल्ड रहते हैं जब उन्होंने अपना पहला विजिट किया था। तो जो पोएट है उनका जो फर्स्ट विजिट था वो
था 1793 में, इनका पहला विजिट था। और जस्ट जो है इसके 5 ईयर्स के बाद उन्होंने जो अपना सेकंड विजिट किया था, मतलब कि 1798 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा कि जो पोएट है उनका फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट का ईयर क्या है, तो फर्स्ट विजिट ये है और सेकंड विजिट का ईयर ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पैंथिज्म क्या है, तो पैंथिज्म मीन क्या होता है, तो ये एक विश्वास होता है कि नेचर और जो गॉड है वो सिर्फ एक है, तो ये जो है उसको विश्वास को कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो इस पोएम में उन्होंने फ्रेंड को करके लाइन लिखी है, उसमें वो फ्रेंड किसको एड्रेस करते हैं, तो वो अपने सिस्टर को, जिसका नाम रहता है डोरोथी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो टिंटिन एबे है वो कहाँ सिचुएटेड है, वेयर इज़ द टिंटिन एबे सिचुएटेड और लोकेटेड, तो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो वेल्स में, वेल्स जगह का नाम है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। अब जो नेक्स्ट पोएम है वो है कुबला खां, तो इसका भी पब्लिश डेट 1860 में पब्लिश हुआ था, प्लस इसका सब टाइटल क्या था, तो अ विज़न इन अ ड्रीम फ्रेगमेंट, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो कुबला खां क्या बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो जो कुबला खां है वो एक प्लीज़र डोम बनाने का ऑर्डर देते हैं, और कहाँ पे, तो जनाडू में। और ये जो है इस पोएम का सेटिंग भी कहाँ है, तो जनाडू में है। और ये एक्चुअली में जनाडू क्या है, द वर्ड जनाडू मीन्स, तो ये समर कैपिटल ऑफ कुबला खां है, कुबला खां का समर कैपिटल है, मतलब राजधानी है। नेक्स्ट जो है वो जो एल्फ रिवर है, ये सैक्रेड रिवर है जो कुबला खान में मेंशन किया गया है। तो ये कहाँ से ये रिवर बहती है, रन थ्रू कहाँ से होती है, तो ये केव से होती हुए रन थ्रू होती है, और डाउन टू मतलब मिलती कहाँ है, जा करके सनलेस सी में मिल जाती है या फिर गिर जाती है। और सनलेस सी जो है वो डेथ को इंडिकेट करता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो फर्टाइल ग्राउंड, ये किससे घिरा हुआ है या फिर कवर है, तो ये जो है वो वॉल और टावर्स इससे कवर हुआ है। और ये कितना, ये जो है इसका डिस्टेंस में ये स्प्रेड है, फैला हुआ है, तो ट्वाइस 5 मील्स, यानी कि टोटल 10 माइल्स में ये जो फर्टाइल ग्राउंड है ये स्प्रेड है, प्लस वॉल्स एंड टावर से ये घिरा हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि वो जो वुमेन है वो कहाँ से वेलिंग करती है, यानी कि रोती है, तो वेनी थे और वेनिंग मून, मतलब चंद्रमा के नीचे जो वेनिंग मून है उसके नीचे जो है वो बिलखती है और चिल्लाती है। और क्यों बिलखती है, तो फॉर हर डेमन लवर, अपने उसका जो डेमन लवर होता है उसके लिए। नेक्स्ट जो है वो डलसीमर क्या है, तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नेक्स्ट जो है एडेम्सल, या फिर ये एक लाइन भी दे सकता है, ये डैम्सल एंड डलसीमर का, तो वो क्या है, तो जो डैम्सल है वो एक गर्ल का नाम है जिसके पास जो है एक डलसीमर है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और वो जो डैम्सल है गर्ल वो कहाँ की है और कौन सी है, तो वो एक मेड है, एब्सियन जो है, एब्सिनियन वहाँ की वो मेड है, और वो गाना गाती है माउंट एबोरा से, माउंट एबोरा जो है वो जगह का नाम है, वहाँ से वो गाना गाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुबला खां कौन है, तो जो कुबला खां है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है, और ये ग्रैंड सन है जो है जंगिस खान का ये ग्रैंड सन है। नेक्स्ट ये कैसी टाइप की पोयम है, तो ये एक रोमांटिक ड्रीम पोयम है कुबला खां। और जो सेक्रेड रिवर है वो सिम्बलाइजेस करता है लाइफ को, सनलेस सी सिम्बलाइजेस करता है, सिग्निफाई करता है डेथ को। एंड द प्लीजर डोम, ये क्या है, तो प्लीजर डोम है वो एक लार्ज बिल्डिंग है जो कि काफ़ी कोल्ड है अंदर से, बट बाहर में जो है वो काफ़ी सनी है, यानी कि हॉट या फिर सूर्य की रोशनी पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओड टू वेस्ट विंड का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो ओड टू वेस्ट विंड है ये कब पब्लिश हुई थी, तो 8020 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो है वो किसे जो है वो एज्योर सिस्टर कहा गया है वेस्ट विंड का, तो स्प्रिंग सीजन को कहा गया है। और एज्योर मीन्स क्या होता है, तो ब्लू एंड क्लियर स्काई को जो है एज्योर कहा गया है। नेक्स्ट जो है वो डेड लीफ का कंपेयर किससे किया गया है, तो कॉर्प्सेस से किया गया है, कब्र से किया गया है। नेक्स्ट ये जो मिनट है ये क्या है, तो ये फीमेल फॉलोअर्स ऑफ डायनोसिस गॉड के जो डायनोसिस गॉड उनके जो फीमेल फॉलोअर्स है उसको क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें कौन सा सी और कौन सा ओशन का मेंशन किया गया है, तो बी रिमेंबर मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक ओशन, इसका जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बाय विच द डेड लिप्स ड्रिवन, तो जो है किसके द्वारा जो है वो डेड लिप्स को जो है वो बहा कर ले जाया जाता है, तो वो विंड के द्वारा लेकर जाया जाता है। और इसका जो कंपैरिजन है इसको बाहर कर ले जाने का वो किससे किया गया है, तो घोस्ट से किया गया है। लाइक अ घोस्ट जो है वो डेड लिव्स जो है उसको डेड लिव्स को बहा करके विंड लेकर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो ब्लू मेडिटेरियन सी है वो अपने ड्रीम में क्या देखता है। तो अपने ड्रीम में क्या देखता है, तो डिकेइंग ओल्ड पैलेस और टावर। जो ओल्ड पैलेस है और जो टावर है उसका डीके हो रहा है, मतलब वो खात्मा हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो सीड्स को कैसे बोला गया है, तो विंग्ड सीड्स है, मतलब जो मुरझाया हुआ सीड होता है उसको बोला जाता है विंग्ड सी। तो वो विंग्ड सीड्स दो है, और वो कहाँ जो सीड्स है वो लाइस कहाँ है, लेटा हुआ कहाँ है, तो उसका बेड कैसा है, बिल्कुल डार्क विंट्री बेड है, और वो बिल्कुल कोल्ड और लो मैनर में वो लेटा हुआ है। नेक्स्ट जो है इस पोयम में कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, तो ट्रम्पेट का। तो ये ट्रम्पेट का यूज़ किया गया है। अब हम लोग देखेंगे टू अ स्काइलर पोयम का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो टू स्काइलर पोयम है उसमें जो है जो पोएट है वो स्काइलर को किससे कंपेयर करते हैं, तो ब्लीथे स्पिरिट से स्काइलर को कंपेयर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से जो है वो स्काइलर को कंपेयर किया है, लाइक क्लाउड ऑफ फायर से, स्टार से, मून से, ग्लो वॉर्म से, और खुद पोएट इटसेल्फ से। तो इस तरह से उन्होंने उसको कंपेयर किया है। और यहाँ पे जो ब्लीथे स्पिरिट है उसका मीन्स क्या होता है, तो फ्रीडम, आज़ादी। नेक्स्ट जो है वो स्काइलार कहाँ से वो गाना गाती है, तो हाइट ऑफ द स्काई, काफ़ी ऊपर वो जा कर के वो गाना गाती है। नेक्स्ट जो है जो लव लॉर्न मैडन है वो किसके लिए गाना गाती है, तो फॉर हर लव लेडन सोल के लिए, जो उसका सोल है उसको वो कामनेस देने के लिए वो गाना गाती है। और यहाँ पे जो स्काइलार के वो क्या सिंबलाइज करता है, तो जॉय, और वो भी इटर्नल जॉय वो जो है वो सिंबलाइज करता है, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसा वो जॉय सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्काइलार को जो है वो एक ब्रीथे स्पिरिट के, मतलब उसको एड्रेस किया गया है, स्काइलार सॉरी जो स्काई है उसको जो है ब्रीथे स्पिरिट से बोल के एड्रेस किया गया है। और ये जो पोयम है वो कैसी पोयम है, एक ओड है, टाइप पूछा जाए या फिर जेनरे पूछा जाए तो। नेक्स्ट जो है वो सिल्वर स्पीयर किसको रेफ़र करता है, तो वो मून को रेफ़र करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो मैडन है वो कहाँ पे छिपी हुई है, तो इन अ टावर, टावर के जो है वो टावर में वो छिपी हुई है, या फिर वहाँ पे वो खड़ी है इन द पोयम में। सो यहाँ तक जो था आज के इस वीडियो में जो है मैं सिर्फ यहीं तक डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें और टू नाइटिंगेल, ड्रीम चिल्ड्रेन और जो पोयम है उसको मैं डिस्कस करूँगी। एंड अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।